जब शुरुआत हुई थी तो वो बहुत ज़्यादा डर भी था अंदर, कहीं ना कहीं मैंने आपको बताया भी था, बट ऑडियंस ने इस कदर एक्सेप्ट की कि अभी डंके की चोट पे मैं ये बोल सकता हूँ कि आज 300 हैं तो हम 1000 भी पहुँचेंगे। करेक्ट। देखते देखते 1 साल हो गया, 3 एपिसोड हो गए, एंड उसी के साथ साथ सभी फैंस एंड ऑडियंस हमारे शो को दिनों दिन और पसंद करते जा रहे हैं। ईशा जी, आपने 300 के सफ़र में आज तक सूरज के मुंह से आई लव यू नहीं सुना, तो आज ये सूरज आपसे यही कहने जा रहा है कि बस 1000 एपिसोड होने दो, वो आई लव यू बोल देगा। Hey, this is Prapti Shukla हे दिस इज आशीष दीक्षित, and you're watching us on बजूका। हाय, सबसे पहले तो आप दोनों का ही स्वागत है बजूका पर। कैसे हो आप दोनों? थैंक यू, बहुत बढ़िया है, एंड थैंक्स। happy. हैप्पी 300 आपको भी, बिकॉज आप सब ही हमारे मीडियम हैं जो कि ऑडियंस के बीच में एक्साइटमेंट क्रिएट करके रखते हैं, तो थैंक यू एंड हैप्पी 300 टू यू ऑल्सो एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। बट मैं सबसे पहले तो ये आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ, जब डे वन बिना कुछ धूमधाम से प्रमोशन किए हुए, बिना कुछ इतना एक्साइटमेंट किए हुए और इतना प्यार, टू बी ऑनेस्ट, जब ये शो चल रहा था विद इन 1 मंथ में जो रिजल्ट आया है, पहले तो मैं आप दोनों से जानना चाहूँगी क्योंकि डे वन आए थे हमने यही बोला था नो कुछ सिर्फ इंटरव्यूज है और हमें जाना है। क्या कहना चाहोगे वहाँ से लेके 300 तक, वो भी इतना प्यार? पहले हमने मिलियन देखा, 12 मिलियन देखा, अब 24। तो ये फर्स्ट तो ये जाती है स्टोरी लाइन से ही कोई भी स्टोरी या जो चीज़ है वो व्यूवरशिप पे उठती है। तो मेन तो हमारी स्टोरी लाइन बहुत अच्छी थी, कुछ डिफरेंट थी, रिस्की भी थी, बट वो कैसे चली तो मतलब वो अब नॉन स्टॉप चली, तो वो एक स्टार्टिंग में बस वो थोड़ा सा रिस्कीनेस रहता है। बाकी तो फिर जो कांस्टेंट चली और कांस्टेंट हम भी बैठ गए ईशा और सूरज के कैरेक्टर में धीरे धीरे, तो उसी की वजह से आई फील 300 तक पहुँचे टीम। या बिल्कुल, मतलब कि जब शुरुआत हुई थी तो वो बहुत ज़्यादा डर भी था अंदर, कहीं ना कहीं मैंने आपको बताया भी था कि क्या होगा, मतलब कि मैं डरा हुआ नहीं हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं ऑडियंस एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी इसके लिए थोड़ा सा नर्वस तो रहते ही हैं एक्टर, बट ऑडियंस ने इस कदर एक्सेप्ट की कि अभी डंके की चोट पे मैं ये बोल सकता हूँ कि आज 300 हैं तो हम 1000 भी पहुँचेंगे। करेक्ट। यस, वेल, साथ ही साथ ऑफ कोर्स मैं ये 300 की जर्नी के बारे में जानना चाहूंगी। कहते हैं ना, एक्टर्स की लाइफ इजी नहीं होती, अप्स एंड डाउन्स भी होते हैं, रोलर कोस्टर भी लाइफ होती है। ये जो 300 एपिसोड है, ये कैसे तय किया आप दोनों ने? ये तय नहीं करती मैं तो, बेसिकली मैं तो बस गो विद द फ्लो, धीरे धीरे। ये बहुत अच्छी चीज़ है शशि सुमित में, छोटे छोटे सेलिब्रेशन करते हैं, तो उसी से कैसे कि हाँ 50 वाओ एक अचीवमेंट, 100 वाओ एक अचीवमेंट, ज़्यादा लंबा सोचो तो वो बाद में बहुत अफेक्ट करती है, तो वो छोटे छोटे से आगे बढ़े ना तो वो खुशी कांस्टेंट रहती है। तो बिल्कुल बिल्कुल, एंड सबसे बड़ी बात यही है कि हम कभी ये सोचे ही नहीं कि 1 साल हो गया, और सच बता रहे हैं, हम 2 मई को 1 साल कंप्लीट हुआ, एंड हमें ऐसे रियलाइज़ हुआ कि हम 2-3 महीने से ही शूट करें, बिकॉज क्या होता है कि वी आर वर्किंग ओनली 20-22 डेज इन अ मंथ, हम इतना ही शूट करते हैं, एंड रेस्ट ऑफ द डे हमारा फ्री टाइम रहता है, हम अपना पर्सनल टाइम एंजॉय करते हैं, तो फैमिली टाइम एंड घूमना फिरना, तो हमें ऐसा लगा ही नहीं कि 1 साल हो गया, एंड देखते देखते 1 साल हो गया, 3 एपिसोड हो गए, एंड उसी के साथ साथ सभी फैंस एंड ऑडियंस हमारे शो को दिनों दिन और पसंद करते जा रहे हैं। हम एशिया वाइज नंबर 1 ट्रेंड कर रहे हैं, और मैक्स में टॉप 5 में आ रहे हैं, टॉप 10 में आ रहे हैं, सो ये सब सारी खुशियाँ हैं, एंड कभी कभी बहुत ज़्यादा खुशी भी होती है, एंड फिर रियलाइज़ होता है कि नहीं, खुद की नज़र नहीं लगनी चाहिए, फिर ऐसा लगता है नहीं 2.5 करोड़ लोग देख रहे हैं, प्राउड तो होना चाहिए, प्राउड तो होना चाहिए, हमारी ऑडियंस है जो हमें प्यार देती है। सो दिस इज स्मॉल प्राउड कि हम थोड़ा सा ये कर सकते हैं कि हमें ऑडियंस ने एक्सेप्ट किया, उसके लिए थैंक यू सो मच। वाओ, वेल, साथ ही साथ ये भी जानना चाहूंगी, अगर आपको ईशा से आज प्यार से कुछ कहना है तो आप सब यही बुलवा रहे हैं। और आप ईशा सूरज को क्या कहोगे? मैं सूरज ईशा जी को यही कहना चाहेगा कि ईशा जी, आपने 300 के सफ़र में आज तक सूरज के मुंह से आई लव यू नहीं सुना, तो आज ये सूरज आपसे यही कहने जा रहा है कि बस 1000 एपिसोड होने दो, वो आई लव यू बोल देगा। लेट्स गो। और ईशा भी यही कहना चाहेगी कि सूरज को कि पति ब्रह्मचारी जी, आपको लगता है कि ईशा साथ नहीं देती, ईशा ने ये सब क्यों किया, बट ईशा अपनी सच्चाई भी रखेगी कि ईशा ने ये सब क्यों किया, पति ब्रह्मचारी जी के IAS बनने के सफ़र के लिए ये सब किया, तो ये सारी सच्चाई तो कहीं ना कहीं ईशा जी सैक्रिफाइस के वे में आई लव यू बोलना चाह रही है। अलग अलग लव लैंग्वेज होती है। बट ईशा कैसे मैनेज करते हो? स्टडी भी है, शूट पे भी आना होता है, हाउ यू मैनेज? क्योंकि
कल भी मेरी एग्ज़ाम है, अभी मेरे मन में वही चल रहा है, अभी घर जाना है, फटफट सोना है, उठना है, पढ़ना है, फिर जाना है एग्ज़ाम में। तो वो कैसे वो एक आता है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो वो चीज़ें होने लगती है अपने आप की, हाँ मुझे पढ़ना भी है, ये भी करना मैं यही कहना चाहता हूँ। मैं हूँ तो बस पढ़ती रहूँगी, टाइम पास ये वो, तो ये कैसे बहुत सारी चीज़ें बनती है, तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, तो इसी की वजह से हो जाती है चीज़ें। और नाम लो करते जाओ। लॉयर की बिटिया हैं तो एम ही हो जाएगा, क्योंकि ऑफ कोर्स वो जेनेटिक में ही है, इनके निकाल लेंगी, हो जाएगा सब बढ़िया। हाँ टेंशन नहीं लेना। चलो, बट आप क्या कहना चाहोगे, आपकी को-स्टार पति अनाड़ी में आई है, हाँ, हाँ। व्हाट डू यू हैव टू से, बातचीत हुई या कुछ आपने? ना नथिंग, बिकॉज वी डोंट हैव, बोलते ना ऐसा कोई कनेक्शन नहीं है, कोई टच नहीं है अभी, बिकॉज इट्स बीन लाइक ईयर एंड वी आर डूइंग गुड, जो भी है जैसे भी है, क्योंकि ऐसा कुछ कनेक्शन में नहीं है अभी कोई कॉन्टैक्ट नहीं है मेरा उनसे। ओके, वेल आने वाले एपिसोड में आप दोनों का क्या अलग देखने मिल सकता है फैंस को? आने वाले एपिसोड में आई गेस ट्विस्ट एंड टर्न्स यही आ रहा है कि जैसे आप सबको पता है ईशा सेक्रेटरी बन गई है सूरज की, तो उसमें ही वो कैसे एक सूरज को अभी वो अफेक्शन जाग रहा है कि वट सावित्री का व्रत रखा, तो सूरज एक बार कॉल भी करता है कि ईशा जी वो कुछ कहना चाहते हैं और नहीं कह पाते क्योंकि आकाश की वॉइस आ जाती है, तो वो कैसे वो पहले वाला ईशा सूरज वाला जोन थोड़ा थोड़ा सा आ रहा है कि वो थोड़ा अफेक्शन आ रहा है, ईशा को तो था ही बट वो छुपा रही है, तो वो सूरज के मन में वो पास है कि ईशा ने ये सब क्यों किया, वो उस चीज़ के हम पास है। इन शॉर्ट ये क्यूट नोक झोंक जो है ऑडियंस को देखने के लिए मिल रहा है, बिकॉज सूरज एक अखड़ू है, अभी अखड़ू ब्रह्मचारी है ईशा जी के पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड कहीं ना कहीं सूरज ईशा जी को यही समझता है कि ठीक है इन्होंने मतलब ठुकरा कर मेरा प्यार किया है, इन्होंने जाके शादी की है, लेकिन जो भी है एक समय था, मेरी प्यार थी, जो भी है जैसे भी इन्हें तकलीफ़ होने नहीं दे सकता मैं, तो इस वाले जोन में सूरज और ईशा दोनों हैं। सो लास्टली आपके इतने प्यारे फैंस के लिए आप दोनों क्या कहना चाहोगे? प्यारे फैंस को यही कहना चाहता हूँ कि गाइस 300 जस्ट बिकॉज ऑफ यू, मैं 100 पे भी यही बोला था, 200 पे भी बोला था, 300 पे भी है और 1000 पे भी यही बोलूँगा। आप लोग ये बिल्कुल मत सोचना कि चाहे प्राप्ति हो चाहे आशीष हो, ना करे हम कुछ ना करें तो उसका मतलब ये नहीं कि हम थोड़े से मतलब ये हो गए, एटीट्यूड आ गया, बट हम जैसे जैसे टाइम मिलता है उतना रिप्लाई कर ही देते हैं, और ना हो पाए क्योंकि इतने सारे लोग हो आप, और इसमें हम फॉल्ट नहीं निकाल रहे, बहुत अच्छी बात है, तो हम उसी चीज़ को रिप्लाई करने के लिए हम लाइव आते रहेंगे, जितना हो सके उतना कनेक्ट रहेंगे। लाइव आएंगे हम Yes, फॉर यू गाइज, यही आप लोगों का। एक रील भी डाली रील भी हमने इसलिए डाला कि 300 एपिसोड पे दंगल की तरफ से हमने रील प्रोवाइड किया आप लोगों को। कहा था दंगल एक तो बनता है, एक तो बनता है क्या, और उसमें भी नो टच है गाइस, ठीक है, तो नो टच वाली जो चीज़ है, और अगर आप लोगों को लग रहा है ब्रह्म टॉपिक से भटके नहीं है नहीं है, अभी भी भटके नहीं है, देख लो, ठीक है। सो थैंक यू सो मच ईच एंड एवरीवन जो शॉर्ट्स बनाते हैं, रील्स बनाते हैं, घर में बैठते हैं, घर में टाइम निकालते हैं, चाहे एग्जाम हॉल में टाइम निकालते हैं। बहुत सारे वीडियोस वायरल हुए हैं कि एग्जाम हॉल में एग्जाम चल रहा है और वो नीचे मोबाइल करके पति ब्रह्मचारी देख रही है। ठीक है देखो, लेकिन यार पासिंग मार्क तक तो लिख लो कम से कम। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।